राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम ग्रंथ जिज्ञास बोध के सप्तदशो प्रकरण में महापुरुष फरमा रहे हैं, सो लगन दो ही प्रकार की कहिए हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि हिये में जो प्रगट जो लगन होती है वो प्रगट होती है। तो जिसको जैसी लगन होती है, तो लगन कितने प्रकार की, तो लगन दो प्रकार की। लगन लगन सब कहत है, लगन भेद है दो, राम लगन भव त्यार है, काम लगन दे बोय। काम लगन दे बोय जोय यूं भक्ता त्यागी, भग से लगन लगाए जगत पच मरे अभागी। कहो कही सुनी मानो नहीं, तू देख विचारो सोय। लगन लगन सब कहत हैं, लगन भेद है दोय। लगन लगन सब कहत हैं, हर कोई बोलता है कि लगन लगे लगन लगे लगन लगन, लेकिन महापुरुष हमारे लगन के दो भेद हैं। लगन के दो भेद हैं। राम लगन भव त्यार है, एक तो राम जी की लगन होगी तो भव से त्यारण है, वो भव से पार करा देगी। और काम लगन दे बोए, और कामना की लगन डुबा देगी। कामना की लगन काम लगन दे बोई जोई यूं भक्ता त्यागी। इसलिए महापुरुषों ने इस काम की लगन को छोड़ दिया, कामना की लगन को त्याग दिया। भग से लगन लगाए जगत पच मरे अभागी। अपन ने लगन कहाँ लगा रखी? भग से लगा रखी है, इसलिए अपन उसमें पचे जा रहे पचे जा रहे, अपन अभागी हैं। अपन इतने अभागी है, कहो कही सुनी मानो नहीं, तो देख विचारो को। महापुरुष यदि सुनी और बात कही हुई बात को नहीं मानते हो तो देख के विचार कर लो। अभी अपना पूरा संसार भग की लगन है, भग यानी नीची कामना होती है। अब नीची कामना में अपना पूरा परिवार आ गया। अपन बोले हमारे तो कामना है ही नहीं, हम तो उससे पार हो गए, वो नहीं। फिर वो पूरा जो संसार परिवार जितनी भी क्रिया है वो सब उसी लगन में आता है। उत्पत्ति तो वहीं से हुई है, उत्पत्ति वहीं से हुई है। इसलिए महापुरुष फरमाते कि पूरा संसार इस अभागा है, अपने को अभागा कह रहे हैं कि इसी में पच पच के मर रहा है। और यदि कही और सुनी बात नहीं मानते हो तो विचार करके देख लो। एक महापुरुषों की लगन में उनको मिली शांति, और एक अपन दिन भर अशांति में 24 घंटे बेचैन है। लगन लगन अपने को भी लगन बड़ी जबरदस्त है, एक सेकंड की फुर्सत नहीं है। दिमाग में भी वही है, भजन कर रहे तो भी वही लगन लगी। लगन का अपना वो इतनी जबरदस्त लग गई कि वो लगन हटने को ही तैयार नहीं। हटने को अपन हटा रहे कि अरे भाई हट जा हट जा हट जा, पर वो लगन हटती नहीं। इतनी हाय हाय अपने को मची हुई है। लगन लगन सब कहते हैं, लगन भेद है दो। एक लगन तो राम की, राम मिला वनहार, काम लगन है दूसरी, मन शामिल होई ख्वार। एक लगन तो राम की, राम मिला वनहार। एक लगन तो राम जी की, जो महापुरुषों के लगी 24 घंटे भजन किया, 24 घंटे भजन किया। उनको सारे ऐश्वर्य सुख भोग सब फीके लगे, सब फीके लगे। ऐसे एक लगन तो राम की है जो राम जी से मिला देती है, और एक लगन अपने है कि काम लगन है दूसरी, मन शामिल हुई ख्वार। एक लगन है कामना की, जिसमें मनसा की ख्वारी हो जाती है। मन शामिल हुई ख्वार, उसमें इच्छा शामिल हो गई, ख्वारी हो गई। मनसा तुरी पलाण के, काम उठावे बाग, तब सावधान होई शूरवा, गहे ज्ञान उर खाग। गहे ज्ञान उर खाग, भजन की ढाल समावे, पड़े बिफर बैराग, अर्या का तेज घटावे। राम चरण वे राम का, सही शूर बड़ भाग, मनसा तुरी पलाण के, काम उठावे बाग। मनसा तुरी पलाण
के काम उठावे बाग। मनसा रूपी तो घोड़ी है, मनसा रूपी तो घोड़ी है, और बाघ किसके हाथ में? काम के हाथ में। अब जैसे जैसे कामना है वैसे वैसे इच्छाएं दौड़ी जाती दौड़ी जाती दौड़ी जाती दौड़ी जाती है। तब सावधान होई शूरवा, जो शूरवीर है ना वो सावधान रहता है। जब भी ऐसी कोई लगन उठती है तो वो सावधान रहता है। मन शामिल होई ख्वार, तब सावधान होई शूरवा, वा गहे ज्ञान उर खाग। वो ज्ञान की तलवार हृदय में रखते हैं और ज्ञान से उस चीज को काटते हैं, ज्ञान से खत्म करते हैं। गहे ज्ञान उर खाग, भजन की ढाल समावे। और ढाल किसकी लेते हैं? भजन की लेते हैं। ताकि कोई ढाल आ जाती ना सामने, तो सामने वाला कितने तीर भाले तुपक कुछ भी चलाता है तो वो लगता नहीं। तो भजन की ढाल रखते हैं। पड़े बिफर बैराग, अर्या का तेज घटावे। और उस बैराग से उस शत्रु के तेज को घटा देते हैं, उस शत्रु के भाव को खत्म करा देते हैं। रामचरण वे राम का, सही शूर बड़ भाग। वही राम जी के शूरवीर है, वही बड़ भागी हैं। मनसा तुरी पलाण के, काम उठावे बाग। काम उठावे बाग, तब धीरी धरे न कोय। कामी दामी कुटिल को, जेर करत है सोय। काम उठावे बाग, तब धीरी धरे न कोय। महापुरुष हमारे जब काम उठता है ना, जब काम का पावर उठता है तो अंदर धीरज धरने नहीं आता है, जीव के बस में नहीं होता है, जीव उसके काबू में हो जाता है, जीव उसके बस में हो जाता है। मतलब जीव के बस में ऐसा नहीं होता है कि उसको कम कर दे, कम कर दे, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। कामी दामी कुटिल को, जेर करत है सोए। तो जैसे ही वो कामना उठती है तो जितने भी कामी हैं, दामी हैं, कुटिल हैं, उन सबको काबू में ले लेती है वो कामना, उन सबको कब्जे में ले लेती है, सबको कब्जे में ले रखा है। कामी दामी विकल बुद्धि, पुरुष नार कोई होय। जाको चित चंचल सदा, स्थिरता रहे न कोय। स्थिरता रहे न कोय, जान जल पवन संबंधा। कामा तुरियों फिरे शर्म बिन जैसे अंधा। अकाज काज दर्शे नहीं, चक चारू फूटी सोय। कामी दामी विकल बुद्धि, पुरुष नार कोई होय। कामी दामी विकल बुद्धि। महापुरुष हमारे कामी है कि दामी है कि विकल बुद्धि है? कामी दामी विकल बुद्धि। कामी हो, दामी हो, विकल बुद्धि हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो। जाको चित चंचल सदा, जो कामी और दामी है ना उसके चित्त में कभी शांति नहीं आएगी, चंचलता बनी रहेगी। स्थिरता रहे न कोई, स्थिरता नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी। स्थिरता रहे न कोई, जान जल पवन संबंधा। जैसे जल और पवन, ये पानी एक सेकंड यदि वो हवा चलती एक सेकंड भी स्थिर नहीं रहता, हिलता रहता हिलता रहता हिलता रहता। ऐसे मन हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, मतलब मन में कभी कंट्रोल नहीं होगा कामना के कारण। काम आतुरियों फिरे शर्म बिन जैसे अंधा। अब अंधे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधे को क्या पता कि बाहर क्या चल रहा है। ऐसे जो काम के आतुर जीव हैं वो इस तरह से बिना शर्म के फिरते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। अकाज काज दर्शे नहीं, चक चारू फूटी सोए। अकाज और काज दिखाई नहीं देगा कि क्या काज है क्या अकाज है, चारों आंखें फूट गई। कामी दामी विकल बुद्धि, पुरुष नार कोई होय। भल कोई भेक अभेक हो, बल ऊंच नीच कुजात। काम दाम आतुर भया, कामी के नहीं भ्रांति। कामी के नहीं भ्रांति, श्वान आचार झुके सो। कौआ किसो विचार आचरे, मिल जाई जैसो। आठ पहर अज क्या रहे, जक न पड़े दिन रात। भल कोई भेक अभेक हो, भल ऊंचरु नीच कुजाति। भल कोई भेक अभेक हो, भल ऊंचरु नीच कुजाति। चाहे भेकधारी हो कि चाहे अभेकधारी हो, ऊंचा हो कि नीचा हो, कोई भी कुजाति हो। काम दाम आतुर भया, कामी के नहीं भ्रांति। सब काम और दाम में जो आतुर है तो कामी के किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होती, शर्म नहीं होती है, किसी प्रकार का बाहर का कोई वो नहीं होता है जब कामना प्रकट होती है। कामी के नहीं भ्रांति, श्वान आचार झुके सो। अब कुत्ता है, कुत्ता आचार रख के क्या कर लेगा, बाहर की शुद्धि रख के क्या कर लेगा, वो तो अंदर से ही गंदगी भरी, खाता हड्डी है।
गंदगी में रहता है, कामना में लचपच है, और बोले वो आचार रख रहा है, तो कुत्ते का आचार का क्या मतलब है? ऐसे कामी की स्थिति, ऐसे कामी की स्थिति कि बाहर का आचार रख ले तो क्या, अंदर तो गंदगी गंदगी भरी है, व्यवहार गंदगी वाला है। कौआ किसो विचार आचरे मिल जाए जैसो। कौआ क्या विचार करेगा, जैसा मिलता वैसा ही, जैसा मिलता है वैसा का वैसा। अब कौआ बोले मैं आचार कर रहा हूँ, तो जाता ही गंदगी पे, वो तो बैठता ही मल पे है। कौआ किसो विचार आचरे मिल जाए जैसो। आठ पहर अज क्या रहे, जक न पड़े दिन रात। आठ ही पहर अजक में है, जक पड़ती नहीं है। भल कोई बेक अबेक हो, भल ऊंच रूमी नीच कुजाती। कामी के क्रिया नहीं, नहीं ऊंच नीच की भ्रांति। भल कोई नारी नरावे, गिणे जाति कुजात। गिणे न जाति को जाति, श्वान श्वानी जो फिर है। धर्म करम नहीं शर्म, राज की शंक न करी है। चित चित वन लागी रहे, सुख बदन नहीं क्रांति। कामी के क्रिया नहीं, नहीं ऊंच नीच की भ्रांति। कामी के क्रिया नहीं, नहीं ऊंच नीच की भ्रांति। कामी की क्या क्रिया है? कामी की क्रिया तो कोई लागू ही नहीं होती है, और उसको ऊंचे नीचे की कोई भ्रांति नहीं है। भल कोई नारी नरावे, गिणे न जात कुजात। स्त्री हो कि पुरुष हो, जिसके अंदर कामना है, वो ये नहीं देखता कि जाति है कि ये कुजाति है, ये सही काम है कि ये गलत काम है। गिणे न जाति कुजाति, श्वान श्वानी जो फिर है। वो तो बस वो कुत्ते और कुत्ती के जैसे है, मात्र कामना के अलावा कुछ दिखता नहीं है। धर्म करम नहीं शर्म, राज की शंक न करिए। न धर्म है, न कर्म है, न शर्म है, न राज की शंका है। चित चितवन लागी रहे, सूख बदन नहीं क्रांति। चित में चितवन लगी हुई, बदन सूख गया, क्रांति नहीं है, किसी प्रकार की कांति नहीं है, ओज नहीं है, नूर नहीं है। सूखने का मतलब है कि कामना ही कामना प्रकट होती, आंखों से हाव भाव, कामना ही कामना प्रकट होती, उसको सूखना कहते हैं। कामी के क्रिया नहीं, नहीं ऊंच नीच की भ्रांति। व्यभिचारी आचार कहाँ, कहाँ वेश्या जाति विधान। गर्दभ के गोती कहाँ, शूकर कहाँ स्नान। शूकर कहाँ स्नान, लोभ के संबंध नाही। स्वादी शुचिता किसे, विकल हर्षा मन माही। राम चरण पी राम रस, तज काम दाम रस आन। व्यभिचारी आचार कहाँ, कहाँ वेश्या जाति विधान। व्यभिचारी आचार कहाँ। अब व्यभिचारी का क्या आचार है, व्यभिचारी का क्या आचार है, क्या उसका व्यवहार है? कहाँ वेश्या जाति विधान, वेश्या की क्या जाति है। व्यभिचारी का आचार, वो बोले मैं तो नहा के करता हूँ, मैं स्नान ध्यान में ये नहीं छूता, मैं ये नहीं खाता, वो तो व्यभिचारी है। अब बाहर का आचार रख भी लिया तो उसका तो व्यवहार ही व्यभिचारी है। व्यभिचारी के क्या आचार है? कहाँ वेश्या जाति विधान। अब वेश्या की काई की जाति है, उसकी क्या जाति का विधान है कि मैं इस जाति के पुरुष, उसको कोई जाति नाम की चीज नहीं है। गर्दभ के गोती कहाँ, गधा है, बोले मेरा गोत्र ही है। अब गधे का क्या गोत्र है, गर्दभ की क्या गोती है, क्या संबंध है, क्या वो है। और कहाँ शूकर, कहाँ स्नान। सुअर बोले मैं स्नान कर रहा हूँ, सुअर के स्नान का बोले मैं गंगा नहाया, रेता तो कीचड़ में ही है, गंगा नहाने का क्या औचित्य है। शूकर कहाँ स्नान, लोभ के संबंध नाही। ऐसे लोभी होता है ना, उसको किसी प्रकार का कोई संबंध मायने नहीं रखता, चाहे माता हो, पिता हो, परिवार हो, कोई भी हो, उसका कोई आप इधर सरक जाओ ना थोड़े, इतनी तकलीफ पा रहे हो तो थोड़े अपने, नहीं ये अपने आप सरक सकते हैं इतनी जगह, वो इतनी तकलीफ पा रहे हैं, अपने आप ही करना चाहिए। राम चरण पी राम रस, तज काम दाम रस आन। राम का रस का पान करो, राम का रस का पान करो। द काम दाम रस आन, इनको छोड़ो, इनका त्याग करो। व्यभिचारी आचार कहाँ, कहाँ वेश्या जाति विधान। अत्यंत काम जा घट बसे, जे नर खर सामान। वे उत्तम मध्यम ना लखे, कामी कामण ध्यान। कामी कामण ध्यान, कहाँ घर की कहाँ पर की। कहाँ जवन चंडाल मिले, सोई रंभासुर की। राम चरण उनके सदा बरते और अज्ञान। अत्यंत काम जा घट बसे, जे नर खर सामान।
अत्यंत काम जा घट बसे जे नर खर सामान। जिसके अंदर अत्यंत बोल रहे हैं, अत्यंत अत्यंत कामना जिसके हृदय में बसती है वो नर गधे के समान है, वो गधे के समान है। वे उत्तम मध्यम ना लखे कामी कामण ध्यान। वे नहीं देखते कि उत्तम क्या है, मध्यम क्या है, ऊंचा क्या है, नीचा क्या है, क्या सही है क्या गलत है। वो तो खाली कामण कामी ध्यान, वो तो काम ही है ना, तो कामण का ही ध्यान करते हैं। खाली कामण का कामी कामण ध्यान, कहाँ घर की कहाँ पर की, चाहे घर की हो पराई हो, उनका ध्यान तो टोटल कामना में है। कहाँ जवन चंडाल मिले सोई रंभासुर की जो हाँ कोई भी मिले, चाहे चवन हो के चंडाल हो, उनके लिए तो सुर की रंभा के समान है, उनके लिए तो इंद्र की रंभा के समान वो नजर आती है। ऐसी कामना बड़ी जबरदस्त है। रामचरण उनके सदा बढ़ते और अज्ञान, ऐसे के हृदय में सदैव के लिए अज्ञान छाया हुआ है। अत्यंत काम जा घट बसे जे नर खर सामान। जैसे खर दे खत खरी दौड़े गलो गलार, यूं कामी नर कामण दिशा होफा करे होशियार। होफा करे होशियार शर्म शंक्या उर नाही, अंतर कामण प्रीत नीत की रीत न माही। बल भो जाशिर दंड करो बल केती दियो मार, जैसे खर दे खच खरी दौड़े गलो गलार। जैसे खर दे खच खरी दौड़े गलो लगलार, जैसे गधा गधी को देखता है दौड़ता है, आवाज करता हूकता है, हूकता है, यूं कामी नर कामण दिशा होफा करे होशियार। ऐसे कामी है वो कामण की दिशा में इस तरह की होफा करता है। होफा करे होशियार शर्म शंक्या उर नाई, उसके हृदय में कोई शर्म नहीं, आंखों में शर्म नहीं है, हृदय में शंका नहीं है। अंतर कामण प्रीत नीत की रीत न माही, अंदर कामण की प्रीति है, उसको किसी प्रकार की नीति नहीं आई। बल भोजा शिर दंड करो भल केती द्यो मार, फिर उसके सिर पे कितने उसको दंड लगा दो, कितनी मार लगा दो। जैसे खर दे खच खरी दौड़े गलो गलार, झाड़े फिरता देख के जादिश करी है दूर, उत्तम मध्यम ना गिणे ओखर आया ढोर। झाड़े फिरता देख के जादिश करी है ढोर। ढोर होते हैं ना, तो कोई कहाँ गंदगी झाड़े जाता है ना, मल त्याग करता है, वहां पे ढोर भागा भागा जाता है, भागा भागा जाता है। वो ये नहीं देखता है कि ये उत्तम है मध्यम है। ओखर आया, उसको तो गंदगी से लेना देना है, उसको गंदगी से। ओखर आया ढोर इसे कामी नर जानो, ऐसे कामी नर को जानो। काम कल्पना लगन जहाँ तहाँ करे पयानो, काम की कल्पना जहाँ है, जहाँ काम की लगन है, वो हर जगह वहां पर पयाना कर लेता है, वो वहीं पे चला जाता है। वे कुबुद्धि कुबुद्धिया भरिया जा नहीं सुबुद्धि कुठोर, कुबुद्धि है ना, कुबुद्धि से भरे हुए, सुबुद्धि को ठोरनी है। झाड़े फिरता देख के जहाँ दिश कर है दूर, कामी फिरी है श्वान जो ताकत सुना द्वार, पर नारी रत प्राणिया खाए खूसड़ा मार। खाए खूसड़ा मार पकड़ दरबार रुकावे, काठ माही दे दंड फिरे फिर गधे चढ़ावे। तो भी नकटा निसरणाल नीलज बहुर होशियार, रामचरण कहतास की ज्वानी को धिरकार। ये स्थिति है जीव की कि ऐसे अंधे हो गए कामना में कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कामी फिरी है श्वान जू ताकत सुना द्वार, वो तो मौका देखता है, कामी है ना। क्या है सुना द्वार का मतलब कि मौका देखता है, जैसे ही मौका पड़ता है। पर नारी रत प्राणिया खाए खूसड़ा मार, खूसड़े की मारते हैं, झाड़ू की मारते हैं। पर नारी में रत होते, फिर वो झाड़ू से मार खाते हैं, डंडे से मार खाते हैं। खाए खूसड़ा मार पकड़ दरबार रुकावे, उनको भाई पहले तो दरबार में ले जाते थे, राजा के यहाँ ले जाते, पंचों के सामने ले जाते, अब तो पुलिस आती पकड़ के ले जाती है। पर काठ माही दे दंड फिरे फिर गधे चढ़ावे, लकड़ी से काठ माही दे, हाथ पैर जंजीर से बांध देते, गधे पे चढ़ा देते हैं, मुंह काला कर देते हैं। तो भी नकटा निसरना नीलज बहुर होशियार, पर कामना इतनी जबरदस्त है, इतना नकटा बना देती है।
इतना निसरड़ा बना देती है। रामचरण कहतास की जवानी को धिक्कार, ऐसे की जवानी कोई धिक्कार है, ऐसे की जवानी को धिक्कार रहे महापुरुष। पर नारी रत कृतवन, पर नारी रत कृतघन, मित्र कपटता माई, मित्रों की नारी तके, रक्त होत डर नाई, रक्त होत डर नाई, अधम को हृदय कारो, नहीं ज्ञान प्रकाश कामना घोर अंधारो, रामचरण व अंधकून नहीं धर्म दर्शाई, पर नारी रत कृत्य घन, मित्र कपटता माय। पर नारी रत कृत्य घन, पर नारी में रत है, कृत्य घनी है यानी नमक हरामी है। पर नारी में कैसे है कि मित्र कपटता माई, मित्र से भी कपट करे, कि मित्र की स्त्री पे भी नजर डाल दी, जो मित्र है उसकी स्त्री पे भी नजर डाल दी, तो मित्र से कपट कर रहे, कितने बड़े नमक हरामी। और महापुरुषों ने मित्र के से कपट के बराबर और कोई पाप नहीं है, और कोई पाप नहीं कि मित्र से कपट किया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। मित्रों की नारी तके, रक्त होए डर नाई, मित्र की स्त्री को तक रहे, कामना इतनी जबरदस्त है, कामना कितनी बारीक महापुरुषों ने अपने को वर्णन कर रहे हैं। रक्त होत डर नाई, अधम को हृदय कारो, अधमी है उसका हृदय काला है, नहीं ज्ञान प्रकाश कामना घोर अंधारो, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, कामना का अंधकार बड़ा जबरदस्त है। रामचरण व अंधकून नहीं धर्म दर्शाई, ऐसा अंधा है, धर्म दिखाई नहीं देता। पर नारी रत कृत्य घन, मित्र कपटता माई, काम्या की जीवन कामणी, परस्या पावे पोक, चित चितवन लागी रहे, बरते नहीं संतोख, बरते नहीं संतोख, मिल्या बिन मन अकुलावे, जब होई मेल मिलाप तबे अति आनंद आवे, रामचरण जन राम का जा उर उपज्यो दुख, काम्या की जीवन कामणी, परस्या पावे पोक, काम्या की जीवन कामणी, काम्यों का जीवन ही कामण है। परस्या पावे पोक, जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो पोखने नहीं आते, मन में संतोष नहीं रहता, तो उसको जब तक वो परसते हैं तभी पोखते हैं, तभी अपने आप को पोख पाते हैं, तब जाके उनकी अजक में चित चितवन लागी रहे, बढ़ते नहीं संतोख, चित में चितवन 24 घंटे उसी की रहती है, कभी उसके प्रति संतोष आता ही नहीं है। बढ़ते नहीं संतोष, मिल्या बिन मन अकुलावे, जब तक कि उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है मन अकुलाता है। जब होई मेल मिलाप तबे अति आनंद आवे, जब उनकी इच्छा पूरी होती है तो वो उसको आनंद मानते हैं। रामचरण जन राम का जाउर उपज्यो दोख, लेकिन महापुरुषों के हृदय में इसके प्रति दोष उपज गया, कामना के प्रति महापुरुषों के हृदय में दोष आया। काम्या की जीवन कामणी, परस्या पावे पोख, अरेल में कामी नर निर्वेद सुने नहीं ज्ञान रे, दूजा कामण कनक लग्या दोई कान रे, कामी नर निर्वेद सुने नहीं ज्ञान रे, कामी नर है ना तो निर्वेद का ज्ञान सुनता ही नहीं है, वो ज्ञान सुहाता नहीं है। दूजा कामण कनक लग्या दोई कान रे, दोनों कानों में कामण और कनक लगे हुए, उसी की बातें सुनता है, उसी की चर्चा सुनता है, वही चर्चा करता है। विषया सु अति राग बंध्यो मन सोए रे, विषय से अति राग है, मन उसमें बंधा है। पर यहाँ राम भजन रुचि रहो कूण विधि होए रे, राम भजन रुचि रहो कूण विधि होए रे, राम भजन में कैसे रुचि आए, कैसे आएगी रुचि, किस विधि से होएगी। खर खुशु कर कुकर जिसा, जे पर नारी रत होए, उनको शुचि न जानिए, वे सदा अशुचि सोए, वे सदा अशुचि सोए रहे, मन मन सा मेला, जिनको कहा आचार अशुद्ध गरता के पेला। इंद्र चंद्र कोई पाप से, कलाहीन भय जोए, खरशु कर कुकर जिसा, जे पर नारी रत होए, खरशु कर कुकर जिसा, जे पर नारी रत होए। जो पर नारी में रत है ना, वो कैसे है, वो गधे के समान, सुअर के जैसे, कुत्ते के जैसे महापुरुष उपाधि दे रहे, वो इस तरह से है, सुअर कुत्ता गधा, और अब क्या कहें अपने को। पर नारी में रत है, उनको शुचि न जानिए, उनको शुद्ध मत जाना।
एक स्त्री और एक पुरुष के जोड़े में पाप नहीं है, लेकिन पर पुरुष पर स्त्री का पाप बड़ा चिंता है। पर पुरुष पर स्त्री का पाप कभी माफ नहीं होता है। गुरुदेव अपने को फरमा गए कि ये माफ कभी नहीं, सारे पाप माफ हो जाएंगे। पर पुरुष और एक जोड़े का पाप नहीं, पाप एक जोड़े में रह रहे मर्यादा में है, उसको मर्यादा कहेंगे, ग्रस्ती है। लेकिन पर पुरुष पर स्त्री का पाप बड़ा जबरदस्त है। उनको शुचि न जानिए, वे सदा अशुचि। वो शुचि नहीं है, वो सदा अशुचि रहेंगे। वे सदा अशुचि सोए रहे, मन मनसा मेला। मन और मनसा उनकी मेली है। जिनको कहा आचार अशुद्ध घर ताके पेला, उनको क्या आचार है, वो तो अशुद्ध ताकते हैं दूसरों के घरों में। इंद्र चंद्र ई पाप से कलाहीन भय जो। सबसे बड़ा उदाहरण है अपने सामने इंद्र और चंद्रमा का। इंद्र और चंद्रमा का कि उन्होंने गलत उस पे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पे नजर डाली और कलाहीन हो गए। आज तक कलाहीन है चंद्रमा। और इंद्र के पूरे शरीर पे भग पैदा कर दिया था, पूरे की भागे भागे गए, किसी को मुंह नहीं दिखा पाए। दोनों कलाहीन हो गए। खर शू कर कु कर जिसा, जे पर नारी रत हो। इतनी बड़ी सजा अपने को दिखाई नहीं, अपन खाली कहानी किससे कर लेते हैं कि कहानी बोल दी कि ऐसा हो गया। अशुचि रहे आतुर लिया, चिंता कदे न जाए। यूं विषयारत प्राणिया, पर नारी के भाई। वो सदैव अशुचि रहते हैं, मन में वही आतुरता बनी रहती, चिंता कभी जाती ही नहीं है। चिंता सदैव कामना की बनी रहती है। ऐसे विषय रत प्राणी वो नारी का ही चिंतन करते हैं। पर नारी के भाई विकर्मी आनंद माने। विकर्मी है ना, उसी को आनंद मानते हैं। प्रगट भया फजीत किया, विकर्म जो छाने। जब वो विकर्म जो छाने करते हैं ना, वो प्रगट होते हैं तो फिर फजीती होती है, फिर फजीती होती है। जुआ साका झाड़ जू, भूकत भूख बधाए। जवासा का झाड़ है ना, उसको कितना ही पानी में डालो, सूखा का सूखा, सूखा का सूखा। ऐसे भोगी कितना ही भोग कर ले, कितना ही भोग कर ले, पर वो धापता ही नहीं है। वो भूखा का भूखा है। अशुचि रहे आतुर लिया, चिंता कदे न जाए। पर नारी से प्रीत कर, सुख नहीं पावे कोय। धोई चिंता लागी रहे, निज दिन चित में सोए। निज दिन चित में सोई, एक तो मिलियो चावे। दूजो धड़को और मती, कोई पकड़ दबावे। राम चरण व्यभिचार से, अंत महा दुख होय। पर नारी से प्रीत कर, सुख नहीं पावे कोय। पर नारी से प्रीत कर, सुख नहीं पावे कोई। पर नारी से प्रीति करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। आज तक भी कभी किसी को सुख नहीं मिला। दोई चिंता लागी रहे, निज दिन चित में चोय। उसको दो प्रकार की चिंता रात दिन लगी रहती। कौन सी चिंता? आगे, निज दिन चित में सोई, एक तो मिलियो चावे। कब मिले, कब मिले, कब मिले, कब मिले, ये कि कब वो मिलना चाहता, मिलना चाहता। पर नारी कब हाथ में आए, कब हाथ में आए। नारी हो तो पुरुष, पुरुष हो तो नारी। दूजो धड़को मती, कोई पकड़ दबाए। दूसरा धड़का की कोई देख लेगा, कोई पकड़ लेगा, कोई देख लेगा। ये दो धड़के हमेशा खाते हैं, एक तो मिलने की इच्छा, एक पकड़ने की इच्छा कि संसार देखेगा। रामचरण व्यभिचार से, अंत महा दुख होए। अंत में महा दुख की प्राप्ति, खाली दुख नहीं, महादुख मिलेगा। पर नारी से प्रीत कर, सुख नहीं पावे कोय। राम चरण पर नारी की, प्रीति परम दुख थाय। धन चीजे धड़को रहे, पानी पाणप जाय। राम चरण पर नारी की, प्रीति परम दुख पाए। पर नारी की प्रीति से परम दुख की प्राप्ति होगी, परम दुख मिलेगा। एक तो धन छीजेगा, एक धड़का रहेगा, एक तो धन जाएगा व्यर्थ का। एक मन में हमेशा धड़का बना रहेगा, चोरी कर रहे हैं तो पकड़ा जाएंगे, पकड़ा जाएंगे, धड़का बना रहेगा। और पानी पाण हप जाए, इज्जत खत्म हो जाती, दृढ़ता खत्म हो जाती, इज्जत खत्म। राम चरण पर नारी संग, इंद्र चंद्र भय ख्वार। कीचक बाली निहारिये, रावण मिल गए छार। बड़े बड़े उदाहरण देख ले, तो ये सब पर नारी के कारण मारे गए। इन सब की मृत्यु पर नारी के कारण हुई, इन सब की जो इज्जत खराब हुई पर नारी के कारण हुई। वह राम चरण पर नारी संग, इंद्र चंद्र भय ख्वार। इंद्र और चंद्रमा इनके तो आज तक कलाहीन हो गए, ये कलाहीन है। और कीचक बाली निहारी, और कीचक और बाली को तो बिल्कुल जाना ही पड़ा।
कीचक और बाली को देखो, रावण मिल गए छार, और रावण ये तो छार में ही मिल गए, ये तो पूरे खत्म हो गए, इनको तो मार दिया गया, इनको तो मरना ही पड़ा पर नारी के कारण। और ये दो की तो ख्वारी हो गई, कलाहीन हो गए। पर नारी प्रत्यक बुरी, पर की भुक्ति झूठ, पर पति मोवे पापणी, निज पति को दे पूट। निज पति को दे पूट, कुकर्मण मन बिचलावे, कोई काच लंपट जो होए, तास को कलंक लगावे। ताते अशुद्ध विचार के, यासु रहिए रूट, पर नारी प्रत्यक बुरी, पर की भुक्ति झूठ। पर नारी प्रत्यक्ष बुरी, पर नारी है ना वो प्रत्यक्ष से बुरी है, वो प्रत्यक्ष से ही बुरी है। पर की भुक्ति झूठ, तो झूठन है, वो झूठन है। पर पति मोवे पापणी, अब स्त्री को, पहले तो पर पुरुष का फरमाया, स्त्री को कह रहे कि दूसरे पति को मोहती है, और अपने पति को तो पूठ दे दी। निज पति को दे पूठ, को कर्मण मन बिचलावे, कुकर्मों में मन को बिचलाया हुआ है। कोई काच लंपट जो होए, तास को कलंक लगावे। कोई काच लंपट है ना, कोई कच्चा है तो उस पर तुरंत कलंक लगा देती है, तुरंत उसको अपने कब्जे में ले लेती है। ताते अशुद्ध विचार के, यासु रहिए रूठ, इसलिए उस पर विचार कर लो कि ये अशुद्ध है और उससे रूठे रहो, यानी दूर रहो। पर नारी प्रत्यक बुरी, पर की भुक्ति झूठ। पर झूठन लियावे नाथ रे, के ले जाए उधार, उनको ऊंच न जानिए, वे नीच निषेधी नाल। वे नीच निषेधी नाल, श्वान गति हिम्मती है जाकी, कहाँ कोई बेक अबेक अशुद्ध पर नारी ताकी। राम चरण यो शब्द लग, सुबुद्धि चले समान, पर झूठन ल्यावे नात रे, के ले जाए उधार। पर झूठन ल्यावे नात रे, के ले जाए उधार। नातरे लाते तो पर झूठन ही तो लाते, एक की भुक्ति दूसरे से नाते लाते, तो पर झूठन ला रहे, तो नातरा ही है ना, वो एक तरह का नाता ही है कि भाई चाहे वो उच्च उसमें हो गया, अब वो नीची जाति में भी है तो ला रहे, लेकिन ऊंची जाति में हो गया पर नारी को भुगत रहे, तो वो यही होता के ले जाए उधार के, वैसे ला रहे हैं, कैसे भी करके उसको भोग रहे हैं। उनको ऊंचे न जानिए, फिर उनको ऊंची जाति का मत जाना, वो ऊंचे नहीं है। के नीच निषेधी नाल, वो नीचे हैं। वे नीच निषेधी नाल, श्वान गतिमती है जाकी, उनकी बुद्धि कैसी है, कुत्ते के जैसी है। कहाँ कोई भेक अभेक अशुद्ध पर नारी ताकी, चाहे भेकधारी हो कि अभेकधारी हो, जिसने भी पर नारी को ताका वो अशुद्ध है। राम चरण यो शब्द लग, सुबुद्धि चले समाल। इस शब्द को पहचानो, और जो सुबुद्धि है, जो सुबुद्धि चले समाल, जो सुबुद्धि है वो इस बात को संभालेगा, इस बात में चेतेगा। पर झूठन लियावे नारी के, लेके ले जाए उधार। कवित में पर नारी यूं मान, जिसे झूठो पनवाड़ो, कामी पर गर तके फुरे, जू श्वान उजाड़ो। पड़े धनी के धके पकड़ को, भोड़ा भुगतावे, तो भी तजे न प्रीति चाटता चाव उपावे। दंड भरे दरबार में, जगहासी घरहान, रामचरण वे प्राणिया, बड़े विकर्मी जान। पर नारियों मान, जिसे झूठो पनवाड़ो। पर नारी कैसे मानो, जैसे झूठा पनवाड़ा, झूठी पत्तल, झूठी पत्तल है। कामी पर घर तके फिरे, जू श्वान उजाड़ो। कामी है ना, पर घर ताकता रहता है, कुत्ता को उजाड़ा जैसे, उस तरह से। पड़े धनी के धके पकड़, फोड़ा भुगता है। जब धनी की पकड़ में आता है तो फिर फोड़ा भुगता है, फिर मार खाता है, डंडे खाता है। तो भी तजे न प्रीत चाटता चाव उपावे, तो भी मन की कामना खत्म ही नहीं होती, फिर उनका चाव उसी में है। दंड भरे दरबार में, जगहासी घरहान। दरबार में तो दंड भुगतना पड़ता है, और संसार में हंसी होती है। रामचरण वे प्राणिया, बड़े विकर्मी जान। पर नारी पेनी छुरी, बुरी कहे सब लोय, जहाँ से मिलिया मुसाई, शरम धरम धन सोय। पर नारी पेनी छुरी, पर नारी जो है ना वो पेनी छुरी है, तीखी छुरी है। बुरी कहे सब लोग, हर कोई इसको बुरा कहता है। जा से मिलिया मुसाइये, शर्म धर्म धन सोए, जिससे मिलने से सब धर्म
और शर्म सब खत्म हो जाती है, सब खत्म। शर्म धर्म धन सोए भुगतता, भय उपजावे, भुगतने में तो भय पैदा होता है। मतिवार रस पहुँचे आए पकड़ के मार मचावे, और धनी आ जाएगा तो पकड़ के मारेगा, ये भय हमेशा छाता है। तब आहा किया न छूटिए, जोर न चाले कोए। तब कितना ही आहा करो, कितनी प्रार्थना करो, कितना रो चिल्लाओ, फिर उसको छोड़ते नहीं है। दंड मिलता है पर नारी पैनी छुरी, पूरी कहे सब लोय। अग्नि शोर में दाबिए तो दाबी दबे न कोय, रामचरण पर नारी संग यूं अंत फजीती होय। अग्नि शोर में दबाओ तो दबेगी क्या, वो तो और फटकेगी और वो हो जाएगी। ऐसे पर नारी के संग में अंत में फजीती होनी तय है। हिंग लसन की बासना छानी रहे जनाई, छाने पर त्रिये बिलसिए पे कुजस बदे जगमाई। संसार बड़ा तेज, जैसे लहसुन को और हींग को कहीं भी रखो उसकी बासना कभी नहीं जाएगी, तो उसकी खुशबू कहीं ना कहीं पता चल जाएगी कि वो पड़ी हुई है। ऐसे महापुरुष हमारे की पर नारी का संग संसार में कुजस कभी प्रगट होगा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि कुजस प्रगट नहीं प्रगट होता है। कुजस बदे काम्या तणियो तो ही न हटे निलाज, कामी का कुजस बढ़ रहा है तो भी निलज्ज है, उसको छोड़ता नहीं है। कुबुद्धि लागा विकर्मा जाका बिगड़िया काज, विकर्मी है कुबुद्धि में लग गया इसलिए काज बिगड़ गया। इसलिए महापुरुष हमारे राम जी की लगन रखो, राम की लगन, ये सब लगन छोड़ के। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम। राम राम।